स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 20 मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन जो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% चांस है पूछे जाने का। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए सोशल साइंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इतिहास, यहाँ पर टोटल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, सिविक्स देखेंगे, इसी प्रकार से। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है और आपके 2023 बोर्ड परीक्षा को पार करने में ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के यहाँ पर देखते हैं टोटल 6 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजनी ने। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो है मेजनी ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर 20 MCQ क्वेश्चन बताएंगे और आपको इसमें से जितना भी सही होगा अपने से, ठीक है, उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, कि कितना आप 20 में से सही किए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप सभी का 2 नंबर का है कि रोवल एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, रोवल एक्ट जो आपका है ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए 3 नंबर का जो प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये आपका इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और आप यहाँ 20 में से कितना उत्तर सही कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक महामंडी की शुरुआत कब हुई। ठीक है, आर्थिक महामंडी की शुरुआत जो है ये 1929 ईस्वी से हुई। ठीक है, प्रारंभ हुआ था और आपका जो यहाँ पर लागू हो गया था 1930 में। ठीक है, 1930 ईस्वी में लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का 5 नंबर की। यहाँ पर महात्मा गांधी, ठीक है, कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, महात्मा गांधी जो है टोटल 78 सदस्यों के द्वारा जो है यहाँ पर साथ में जो है दांडी यात्रा जो है आरंभ किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर की इटली का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का हिस्ट्री से मोस्ट इंपोर्टेंट 6 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। और नेक्स्ट दोस्तों हम लोग भूगोल की तरफ आ गए। ठीक है, जो आपका ज्योग्राफिक से प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 से लेकर 17 तक का रहने वाला। ठीक है, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 4 प्रश्न आपका जो है ज्योग्राफिक से रहने वाला है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए जो है करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार जो है फसलों के लिए जो सहायता देते हैं वो है न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 15 नंबर का जो प्रश्न है कि झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो ये दोस्तों किस खनिज का, यानी खनिज का बात है तो अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर इज द हो जाएगा और आपको उत्तर बताना है कि कितना आपने सही किए हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी में आपका जो है लोहे धातु की जो है अधिकतम जो है होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो 17 नंबर का जो प्रश्न है ज्योग्राफी का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, तो यहाँ पर चना, चावल और यहाँ पर दलहन, ये दोस्तों ये तीनों का तीनों रबी फसल में आते हैं। ठीक है, रबी फसल में आते हैं, लेकिन आपका गेहूं जो है दोस्तों ये आपका खरीफ फसल में आते हैं। तो ये रहा आपका ज्योग्राफिक से 4 इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। आगे बढ़िए दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया है नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र में प्रश्नों की संख्या 24 से आपको 28 तक मिलने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ये प्रश्न जो है छाटा हुआ है, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, साथ ही दोस्तों को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके। तो प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछता है कि श्रीलंका की कुल आबादी में, ठीक है, सिंहलियों की आबादी कितनी है। ठीक है, तो सिंहलियों की आबादी जो है यहाँ पर जो है टोटल 74% है। ठीक है, कितना है 74% है। 25 नंबर का प्रश्न है कि कितनी भाषाएं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया जाता है, तो टोटल यहाँ पर 22 भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषा में जो दर्जा दिया जाता है। ठीक है, आपको कितना सही कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में टोटल जो है 52 विषय हैं। ठीक है, कितना है 52 विषय हैं टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न संख्या 27 आपका
इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? लोकतांत्रिक देश आपका प्यारा भारत, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। ठीक है, और देखिए जहां भी वीडियो में दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर 28 है कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? तो भारत में टोटल जो है यहाँ पर 7 राष्ट्रीय दल मौजूद है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप सभी का नागरिक शास्त्र 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पर आगे बढ़ गए दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न है अर्थशास्त्र से। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में प्रश्न संख्या 37 से लेकर आपको यहाँ पर 42 तक मिलेंगे। ठीक है, 37 से लेकर 42 तक मिलेंगे। मैं आपको इसका रीजन बता चुका हूँ कि इस प्रकार से जो नंबर है प्रश्नों का किस लिए है, क्योंकि ये आपका जो छाटा हुआ प्रश्न है जो आपके 2023 के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका 6 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा जो कि अर्थशास्त्र है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक जो क्षेत्र है यहाँ पर खनन हो जाए। ठीक है, खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 38 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों कि नरेगा में, ठीक है, नरेगा में कम काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? तो ये दोस्तों 15 दिनों के भीतर। ठीक है, 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिल जाती है नरेगा में अगर काम नहीं मिलता है तो। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 39 नंबर उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल इसको लेकर 21 प्रश्न है। तो ये 20 प्रश्न में इसलिए बोल रहा था कि आपको जो एक प्रश्न को खुद से इसका हल बताना है कमेंट सेक्शन। ठीक है, बिना सहायता के नेटवर्क से। ठीक है, यानी कि बिना सहायता के नेट से आपको खुद से इसका उत्तर बताना है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो वर्तमान में यहाँ पर 164 हो जाए। ठीक है, 164 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र जो सेवा प्रदान करता है, तो बैंकिंग जो है सेवा प्रदान करता है, आपके रुपयों को बैंक में सुरक्षित रखता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यह है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन, ठीक है, देखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि देश के बीच वस्तुओं, सेवाएं और निवेश को। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर टोटल 21 प्रश्न था, जिसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना था। यानी कि टोटल यहाँ पर कहें तो 20 प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया और एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।